सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज इस वीडियो में देखने वाला जब क्लास 10 का जब का यूक्लिड टेस्ट होने वाला है, सॉरी प्रोजेक्ट का टेस्ट होने वाला है इंग्लिश का, उसके लिए क्वेश्चन आंसर को देखने वाला है, जिसके लिए टाइम आपका रहेगा 1 घंटा का और आपका टोटल मार्क्स रहेगा 20 का। ठीक है, 20 आपका मार्क्स रहने वाला है। सो वीडियो को अंत जरूर देखना, कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि हम लोग सारे का सारा अपडेट झारखंड का सबसे पहले वहीं पे देता है। आप लोग उसे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो आज थोड़ा सा माइक की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है साउंड में, ठीक है, तो आप लोग उसे भी मैनेज करना। देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न बोलते आपका, व्हाट वाज द मेन लेसन लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, यानी कि मेन रीज़न, यानी कि लेंचो जो पत्र लिखा था उसका मेन रीज़न क्या था पत्र लिखने का। उसका क्या था, टू यहाँ पे क्या था लिखा हुआ है, टू रिक्वेस्ट मनी टू रिकवर फ्रॉम क्रॉप लॉस ड्यू टू हेमिस्टो, यानी कि हेमिस्टो की वजह से उसका जो क्रॉप्स यानी कि फसल बर्बाद हो चुके थे और लॉस कर चुका था, उसके रिकवर करने के लिए मनी का रिक्वेस्ट कर रहा था, यानी पैसा के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका, लेंचोस लेंचोस रिएक्शन, यानी कि लेंचो का रिएक्शन टू रिसीविंग 70 पैसे, यानी कि 70 पैसे जब वो रिसीव करता है 100 पैसे उसके लिए वो करता है कि आपको रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसको कितना मिलता है, 70 पैसे मिलता है। उसके बाद रिएक्शन इंस्टेड ऑफ 100 पैसे सो हिज बिलीफ इन गॉड, यानी कि उसका गॉड पे भरोसा कैसा हो गया 70 पैसे उसको देखने के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, ही ग्रेटफुल एंड ग्रीडी, ही इज सस्पिशियस ऑफ एवरीवन अराउंड हिम, ही इज वाज ऑन wavering faith in drive justice, he lacked understanding of human kindness। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ही हैज अनवेवरिंग फैथ इन डिवाइन जस्टिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द पोस्ट मास्टर डिसीजन टू कलेक्ट मनी फॉर लेंचोस रिफ्लेक्ट विथ विच ऑफ द फ्लोइंग क्वालिटीज़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका डिसऑनेस्ट एंड डिसाइड indifference to others' problem, arrogance and superiority, empathy and compassion। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम्पैथी एंड कॉम्पेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, व्हाट caused the change in the poet's mood in जस्ट ऑफ स्नो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द अक्रो सैकिंग स्नो इनटू हिम, यानी कि उसके ऊपर एक कौवा ने क्या गिरा दिया था, स्नो, यानी कि बर्फ़ गिरा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय द टाइम द टीचर अराइव्ड द स्टूडेंट्स फिनिश देयर, यानी कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि इसको भरना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, by the time the teacher arrived the student has finished their assignment। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हैज फिनिश्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 5 एंड 6 आपका ग्रामर से है, तो 5 हम देख लेते 6 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आई वाइट आई खाली स्थान टू स्कूल, आई इज इट स्टार्टेड टू रन, वाज वॉकिंग, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आई वाज वॉकिंग टू स्कूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा इट स्टार्टेड टू रन। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि सब्जेक्टिव से। सो अभी तक लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनती है, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। देख लेते हैं सबसे पहले 7 नंबर प्रश्न आपको, यानी कि क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो किस पे भरोसा करता था, ही होप्ड फॉर रेन टू वाटर हिज क्रॉप, यानी कि वो वर्षा पे भरोसा करता था अपने फसलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8
आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा, बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हु और व्हाट डिड लेंजो हैव फैथ इन, व्हाट डिड ही डू, ही हैड फैथ इन गॉड, यानी कि उसके पास क्या था, अटूट भरोसा था भगवान पे। ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी, यानी कि भगवान के पास पत्र लिखता है मनी के लिए, आस्किंग फॉर मनी, मनी के लिए कहता है, पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक प्रेजेंट जॉय और सैरो, दे रिपीट क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट सौरो, रिप्रेजेंट सैरो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है भाई व्हाट मेड लेंचो एंग्री, यानी कि लेंचो को किस चीज़ पे गुस्सा आया, यानी कि लेंचो किस चीज़ ने गुस्सा बनाया। ही गोट ओनली 17 पैसों इंस्टेड ऑफ 100 एंड थॉट गोड्स मनी वाज स्टोलन, यानी कि उसने कितना 70 पैसे से मांगे थे, लेकिन उसको 100 पैसे से मिलता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो आप लोग चैप्टर पढ़ोगे तो आप लोगों का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है, आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो देख लेते उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को लाइक और सब्सक्राइब कर दें इसी बात पर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। कितने दो क्वेश्चन है इसमें। हु डज लेंचो थिंक हैज स्टोलन, यानी कि किसके बारे में सोचता है कि उसका मनी चुरा लिया गया, यानी पैसा चुरा लिया, किसके बारे में सोचता है। लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टूक द मनी, यानी कि उसका 30 पैसों गायब था, वो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय ने चुरा लिया है, यानी कि ले लिया है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन है, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। द पोस्ट ऑफिस पीपल हेल्प्ड हिम बट ही डाउटेड देम, यानी कि पोस्ट ऑफिस क्या करता है, उसको हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लेंचो उस पर डाउट करता है कि उसी ने मेरा पैसा चुरा लिया, जबकि 70 पैसे जो भेजा गया था उसको उसी पोस्ट ऑफिस ने भेजा था, फिर भी वो उस पर शक कर रहा था लेंचो। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो इसमें भी 2-3 क्वेश्चन है। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, यानी कि स्नो कहाँ से गिर रहा है, ट्री से गिर रहा है स्नो, यही आपका मतलब है डस्ट स्नो का। नेक्स्ट आपका व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, यानी कि पोएट क्या कहते हैं कि उनका मूड किसने चेंज किया, उनका मूड किसने चेंज किया। द स्नो फॉलिंग ऑन हिम, यानी कि उनके ऊपर क्या गिरता है, स्नो गिरता है। द पोएट्स हैज सैड मूड टू हैप्पी मूड। उसके बाद क्या रहेगा, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, यानी कि कैसे चेंज हुआ, यानी कि कैसा हुआ, पोएट सैड मूड टू हैप्पी, यानी कि सैड हुए उसके बाद तुरंत इंस्टेंटली वो क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है सुनो गिरते ही, ठीक है। तो ये था आप लोग का 12 क्वेश्चन जो आप लोग का कल का क्वेश्चन आंसर हो गया। तो मिलता है किसी ने फिर दिन, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा।